नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करेंगे। इसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। ये डिजिटल कार्ड होगा, तो जानेंगे पूरी बात। देखिए 15 अगस्त के दिन कल 74वां स्वतंत्रता दिवस हमारा था और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर जब तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया तो उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी वहां लॉन्च किया और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के समय में हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमको स्वास्थ्य क्षेत्र से बहुत बड़ी सीख मिली है। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना वायरस से पहले हमारे देश में कोरोना वायरस की जांच की सिर्फ एक लैब थी, लेकिन आज की डेट में देश भर में 1400 से ज़्यादा लैब हैं। तो हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोग्रेस करनी पड़ेगी और इसी दिशा में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है। देखिए क्या है इसमें कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। फिलहाल ये योजना जो है वो शुरुआत में केवल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च की गई है। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। तो इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो यूनियन टेरिटरी है, इनमें ये योजना लॉन्च की गई है। इसमें प्रत्येक के सेहत का, प्रत्येक की हेल्थ का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा उस हेल्थ आईडी कार्ड में, ठीक है ना। और जो सेहत का रिकॉर्ड होगा ना, उसमें सारी जानकारी होगी कि आपने कब किस डॉक्टर को दिखाया, क्या आपको बीमारी हुई, क्या आपने दवाइयाँ ली, क्या टेस्ट हुए। तो जैसे कि हमारा आधार कार्ड होता है, तो उसी प्रकार से एक डिजिटल कार्ड बनेगा सभी का। अब देखिए इस कार्ड में क्या क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखो इस कार्ड में हमारी ट्रीटमेंट का, टेस्ट का, किस किस डॉक्टरों को दिखाया, ये पूरी जानकारी का रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा फिलहाल ये कंपलसरी नहीं रखी गई है। इसमें जो हॉस्पिटल हैं और नागरिक हैं वो चुन सकते हैं कि उन्हें ये कार्ड लेना है या नहीं लेना है। फिलहाल के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर ये योजना सक्सेस रहती है तो मे बी इन फ्यूचर ये कंपलसरी कर दी जाएगी। और हर नागरिक का जैसे कि अलग से यूआईडी होगा, यूनिक आइडेंटिटी होगा। अब ये जो आईडी कार्ड होगा, देखो डिजिटल है, सारी जानकारी डिजिटल होती है, तो ऐसे में रिस्क रहता है कहीं अगर आपकी जानकारी लीक हो गई, मान के चलिए आपको कोई बीमारी है और किसी प्राइवेट कंपनी को इसका पता लग गया, तो वो क्या करेंगे, आपके ब्राउजर में, आपके मोबाइल मैसेजिंग में आपको उस बीमारी से रिलेटेड कुछ ना कुछ समाधान, कुछ दवाइयाँ, उनका प्रमोशन करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा भी बहुत सारा रिस्क है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि जो व्यक्ति की जानकारी है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अब ये जो यूआईडी होगा, इसमें एक पोर्टेबल नंबर होगा। ये नंबर 14 अंकों का होगा। अब देखो 14 अंकों का नंबर आपको याद नहीं रखना है। उन्होंने बताया कि इस नंबर से लिंक करके हम अपना एक अलग से एक सिंपल सा यूज़र आईडी हम बना सकते हैं और हमको केवल वो यूज़र आईडी पासवर्ड याद रखना है, सिंपल। और इसके साथ ही जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपको वो अपना यूआईडी देना पड़ेगा या आपको आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो डॉक्टर वहां लॉगिन करके आपका पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है कि आपको क्या बीमारी रही है, पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या आपको साइड इफेक्ट हुए हैं, वो पूरी सारी जानकारी होगी। तो ऐसे में डॉक्टर आपका सही से इलाज कर पाएगा और आपको वो पुराने पर्चे संभाल के नहीं रखने होंगे। अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या हैं। देखो चुनौतियां, फिलहाल तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है इस योजना के लिए और केवल 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया है। उनको देखना है ये योजना सफल रहेगी या नहीं रहेगी। सफल होगी तो देश के बाकी हिस्सों में भी शुरू कर दी जाएगी। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी देश की जो आबादी है ना, वो 70% आबादी गांव में रहती है और गांव में अभी स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर है नहीं। लोग आज भी झोला छाप डॉक्टरों पर दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस योजना से जोड़ना, उन डॉक्टरों को जो कि कहीं रजिस्टर्ड है ही नहीं, उनको ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को समझना, ये काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं और देखना होगा इन चुनौतियों से हम कैसे निपटते हैं। तो होप सो ये योजना जो है सफल रहे। देखो अमेरिका में भी इस प्रकार की एक योजना है, लेकिन वहाँ ऑफलाइन चलती है। डॉक्टर के पास फाइल रहती है, आपको अपना एक डॉक्टर चुनना होता है। जब भी आप डॉक्टर चेंज करते हैं तो आपको वो फाइल जो है वो दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका पूरा फैमिली डेटा रहता है वहाँ पर। तो उम्मीद है ये योजना भी सफल रहे और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने एंजॉय किया है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।